नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में। दरअसल आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनाव जो हुआ है, जो कि विधानसभा में 294 कुल सीटें हैं, जिसमें से लगभग 188 सीटें बीजेपी को मिली है और मात्र जो है 64 सीटें तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो ममता दीदी जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी उनको मिला है। तो एक बार यानी कि इतिहास में आज़ादी के बाद एक ऐसा समय आया है कि जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन जो असल में मुद्दे हैं, ये असल में कुछ मुद्दे और हैं। जैसे अगर माना जाए तो ये जो बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया है और पिछले लगातार कई दशकों से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भूमिका है पश्चिम बंगाल को लेकर के, वह काफ़ी जो है संघर्षशील रहा है, चुनौतियों से भरा भी रहा है। लेकिन एक जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आ जाती है, अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो शुरुआती जो इसका राजनीतिक इतिहास रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभुत्व था यहाँ पे। फिर बाद में 1977 से लेकर के 2011 तक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैं उनका नेतृत्व रहा है। लेकिन 2011 के बाद से ही यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, टीएमसी पार्टी की सरकार रही है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के दौरान जो है ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, जो कि बड़ी मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संभावना की बात की जा रही है कि देखिए, जब कोई राजनीतिक पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है, वो भी अगर केंद्र में उसकी सरकार है, तो कुछ अपेक्षित चीज़ें जो है, जो काफ़ी संभावना जिसका रहता है। जैसे आपको पता है ना कि पश्चिम बंगाल और जो आपका उधर से बांग्लादेश है, काफ़ी पड़ोसी देशों के साथ एक पड़ोसीगत संबंध है। तो ऐसा माना जा सकता है संभावना के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कठोर सीमा प्रबंधन के संदर्भ में पहचान व दस्तावेजीकरण पर जोर दिया जाए, केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाने पर जोर दिया जाए, ऐसा विचारधारा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, ममता दीदी की सरकार थी, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्य के भी संबंध अच्छा नहीं रहा है। लेकिन कभी उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखने को मिला है। जैसे अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे पर तो काफ़ी सहयोग रहा है, लेकिन नीतिगत मुद्दे पर काफ़ी विभेद देखने को मिलता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, एनपीआर को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, ऐसे मुद्दे पर काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। और दरअसल ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर सीमा, प्रवासन और नागरिकता से जुड़े हुए हैं, जो कि बंगाल जैसे सीमा राज्य के लिए संवेदनशील विषय है। तो ऐसा संभावना है कि जो नई सरकार बनेगी ऐसे चुनौतियों का समाधान करेगी। और खासकर आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 की लंबी सीमा है, ठीक है, और जिसकी वजह से चुनौतियां निरंतर बनी हुई है।